का स्वागत है। और आज क्लास 6 का हम 11th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली है किसके ऊपर, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और इस जो ये साइंस का ये जो चैप्टर है इसका यूज क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल पढ़ लिया जो लिखा है बस। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, साइंस में क्या यूज है उसका, हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है उसका, इसके लिए हम उसको पढ़ रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के का जो अर्थ है मेजरमेंट, उसकी हिंदी होती है मापन। ठीक है, किसी चीज को मापना, लंबाई मापना, भार मापना या समय। तो सबसे पहले हम ये जो चैप्टर है इसमें केवल आपको लेंथ के बारे में यानी कि लंबाई के मापने के बारे में बताया गया है। तो लंबाई को हम किस तरह से नापते हैं, लंबाई को नापने का तरीका क्या क्या है और किस किस थोड़ा ये गणितीय ये चैप्टर है, लेकिन साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम किसका मेजरमेंट करेंगे, लेंथ का मेजरमेंट। मैं यहाँ लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट करने वाले हैं, लेंथ को हिंदी में कहते हैं लंबाई, लंबाई का मापन करने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मान लीजिए हम पुराने जमाने में रहते हैं, हमारे पास फुटा नहीं है, हमारे पास कोई मीटर टेप नहीं है, कोई फीता नहीं है नापने का। तो हम किससे नापेंगे, हमारे पास जो शरीर के जो अंग है उससे नापेंगे। तो देखिए ये जो हाथ है, हथेली, ठीक है, इससे नापेंगे। और ये भुजा, यहाँ से लेकर कोहनी से लेकर यहाँ तक की जो ये हाथ है, आधा हाथ, उसकी लंबाई, ये है पूरी भुजा की लंबाई। ठीक है ना, यहाँ से लेकर और उंगली के सिरे से लेकर यहाँ तक की इसे नापेंगे। और जो हमारा पैर है, ठीक है, उससे हम इसे नापेंगे। सबसे पहले पैर से तो आप नाप सकते हैं, तो मैं आपको हाथ से दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए ये और ये, ठीक है, लगभग सीधी होनी चाहिए। तो इनके बीच ये जो दो लाइन आपको दिख रही है, इनके बीच की दूरी कितनी है, हाउ मच दीज लाइन्स आर अपार्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाथ का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो हाथ का इस्तेमाल कैसे, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो देखते हैं कितने हाथ है। तो हमने इसे यहाँ से सटाया, बिल्कुल सीधी सीध में चलेंगे। एक यहाँ पे खत्म किया, यहीं से उठाएंगे, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसे आप क्या कहेंगे, लगभग 6.25 कह लीजिए। ठीक है, तो 6.25 हाथ। हाथ या हथेली कह सकते हैं, हथेली सही रहेगा। 6.25 हथेली इस इन दो लाइन के बीच की दूरी है। और इसकी जगह हम एक और चीज इस्तेमाल करेंगे भाई, ये बीच वाली उंगली और अंगूठा, इसका अंगूठे को यहाँ पर रखता हूँ, 1 2 3 4 और 5, लगभग 5। अब ये जो अंगूठे से लेकर और इसकी लंबाई है, इसे कहा जाता है क्यूबिट। ठीक है, इसे क्यूबिट कहा जाता है। तो कितने क्यूबिट, 5 क्यूबिट। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आम, तो ये हमने इसे यहाँ पे रखा, इस तरह से इसे रखेंगे, यहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ से सीधा पड़ेगा, तो वैसे मैंने यहाँ पे रखा, 1 2 और ये मतलब इसका आधा भी नहीं, तो लगभग कुछ 2.5 के आसपास। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसे आप इसमें बुक में दे रखा है, वैसे इसे आर्म लेंथ कहा जाता है। ठीक है, या इसे कुछ कहते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स थी, और उन यूनिट्स को हमें एक
खास तरह की यूनिट में चेंज करना था। अब कई सारे साइंटिस्ट ने एक मीटिंग की, कहाँ मीटिंग की, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो वहाँ उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा एक सिस्टम बनाया जाए कि इतने सारे यूनिट्स हैं, उनको एक स्टैंडर्ड तो बताओ कि एक। तो उन्होंने लेंथ के लिए, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स के लिए उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नापते हैं, तो उन्होंने कहा कि हर एक के लिए एक स्टैंडर्ड ये यूनिट है। उन्होंने लेंथ के लिए, लेंथ के लिए उन्होंने कहा कि मीटर, या METR, मीटर। उन्होंने कहा कि ये जो मीटर है ये स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, लेंथ की, ठीक है। और जो बाकी सारी इसके आसपास जो जितनी भी सब यूनिट्स थी उनको इन्होंने मीटर में चेंज करने का एक फॉर्मूला बनाया। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये जो स्केल है, स्केल में 0 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे 30 तक लिखे हुए हैं। क्या है ये? मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करते करते यदि 100 सेंटीमीटर लंबा कुछ चीज बनाई जाए तो वो 1 मीटर के बराबर होगी। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ऐसे ही 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर के, और 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो इस तरह की ये सारी यूनिट्स बनाई गई, ठीक है। इसके बाद एक और यूनिट बनाई गई, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। तो जो दूरियां होती हैं, शहरों के बीच की दूरियां, यहाँ से स्कूल से लेकर घर के बीच की दूरी, वो हम किलोमीटर में नापते हैं। क्योंकि मेरी जो आंसर है, कई देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए ये एक स्केल है, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेकर ये देखिए 1, ये 1 सेंटीमीटर, इतनी जो लाइन है, ये देखिए थोड़ा ढंग से खींचते हैं इसको। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन, ये 1 सेंटीमीटर की ये लाइन है। अब ये देखिए 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको कितने खाने दिख रहे हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खाने का मतलब है ये जो देखिए, ये जो खाली जगह है ये खाने, ठीक है। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10, अब ये क्या है, इतनी जो दूरी है, इतनी केवल इतनी दूरी, एक खाने की दूरी, ये 1 मिलीमीटर है। तो ऐसे ही एक 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 करके 10 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं। अब यदि मुझे ये जो पूरा स्केल है इसकी मुझे लंबाई बतानी हो और मिलीमीटर में बतानी हो, तो मैं क्या करूँगा, एक एक खाने नापूंगा। इस तरह से मुझे कितने नापने पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा, तो मैं तो पागल हो जाऊँगा ना। इस तरह से इस समस्या से बचने के लिए हमने कह दिया कि भाई 10, देखो भाई 10 ये मिलकर 1 बनाते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें पता है कि यदि हम 1 सेंटीमीटर भी नापते हैं इसका मतलब है कि 10 नप गए, तो हमने 30 सेंटीमीटर नाप लिए, इसका मतलब सब नप गए। तो इसलिए छोटी छोटी बहुत समय बचाने के लिए और छोटी छोटी इकाइयों से बचने के लिए हमने एक उनकी बड़ी इकाइयाँ बना दी। इसी तरह मीटर जो होता है, 1 मीटर, ऐसे 1000 मीटर जो है उसको हमने कह दिया कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर नाप लो, 1000 मीटर नप गए। तो जो घर की, यहाँ से घर की दूरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। 3000 4000 मीटर, एक मीटर नापेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसलिए हम किलोमीटर में आंसर दे देंगे, इतने किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इस तरह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल हम कई सारी चीज़ों को नापेंगे, ठीक है। नापने के बाद उसको हम देखेंगे किस तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं।